ऐतिहासिक और प्राचीन प्रांत केरल में मुझे आज अवसर मिला है आपको चंद बातों आज के परिस्थिति में हिंदू से संबंध जो हैं उस विषयों को मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ। मंच में हमारे पदाधिकारीगण, अधिवक्ता, अनेक प्रकार के विद्वान बैठे हैं। वो इन सारी चीज़ों को एक अपने आयाम में देखते हैं। मैं आज थोड़ा अपना देश के इतिहास बताने चाहता हूँ और हमारे कर्तव्य क्या है आने वाले सालों में हिंदुस्तान में। हमारी देश बहुत प्राचीन देश है। इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है कि कितने साल पुरानी है। अंग्रेज़ों ने तो इतिहास लिखी और दुनिया भर के बकवास उन्होंने उसमें जोड़ी, लेकिन हमारे जो पुराण हैं, जो 18 पुराण के जो ग्रंथ हैं और जो हमारे जो ग्रंथ ऋग्वेद से शुरू करके अंत तक जो हैं, उसमें इतने ऐतिहासिक घटनाओं के बारे जिक्र है कि हम उसी को लेकर शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि हमारी देश कम से कम 10,000 साल से भी लंबा पुराना है। महाभारत हुई थी 5,000 साल पहले, रामायण हुई थी 8,000 साल पहले। ये सब उन गणितों से बनाई गई है क्योंकि हमारे पुराण में नक्षत्र की जो जगहें हैं उसका विवरण है और उस नक्षत्र के अनुसार कृष्णा कब पैदा हुए, राम कब पैदा हुए, कब गए लंका, ये सारी चीजों की नक्षत्र के अनुसार पुराण में आपको मिलती है। उसमें जो जिन लोगों ने समीप कालतले इन दिनों में जो रिसर्च की है उनके अनुसार महाभारत 3000 बीसी, जिसको अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, 3000 साल और हमारे अभी 2000 साल जो बाद में जीरो से शुरू कर है, वो सब मिला के 5000 साल पहले महाभारत हुई थी और 8000 साल पहले रामायण की कथा हुई थी। और इनसे हमें कई चीजें पता लगती है। केरल में आदि शंकरा निकले केरल से और कश्मीर तक गए। हर जगह में शास्त्रार्थ, जो भी बुद्धिज्म, जैनिज्म, अन्य जो धर्म थे उनके विश्वास करते थे, उनको वो चैलेंज करते थे, डिबेट करते थे, हराते थे, फिर उनको हिंदू की जो मूल बातें हैं उसको भी स्वीकार करने की विवश किया। और इसीलिए जो मंदना मिश्रा बिहार में सबसे बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वो पहला शंकराचार्य मठ के, श्रृंगेरी के मठ के वो बने थे और आदि शंकरा ने उनको बनाया था। तो इसीलिए हमें ये इतिहास फिर सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का कहना है कि हमारे कोई इतिहास नहीं है जब तक अंग्रेज नहीं आए, और कौन सा गवर्नर जनरल आया, कौन सा ये आया वो आया, यही बताते थे। और ये हिंदुस्तान में बाहर से आकर इस देश की
कब्जा करते थे, लूटते थे और यहाँ के लोग देखते थे। ऐसा झूठा इतिहास उन्होंने बना रचाया था। लेकिन हमारे देश एकमात्र देश है जो कभी नहीं झुका किसी के साथ। आपको पता है कि इस्लाम गई ईरान में। ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियन एक धर्म थी जो हिंदुस्तान से ही निकली हुई थी, परंतु उनके जो गुरु थे धरुतराष्ट्र, उनकी यहाँ के पंडितों से लड़ाई होने के कारण वो चले गए ईरान और वहाँ उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन शुरू की थी। लेकिन जब आक्रमण हुआ इस्लाम के लोगों की ईरान में, तो ये सब हिंदुस्तान आए और यहाँ बसे हैं। यहाँ हमने उनका देखभाल किया और आज उन्होंने हमारे देश के लिए कितना नहीं किया है। हमारे एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन बाबा पारसी थे। इसी प्रकार से उनके बाद जो आए थे सेठना, वो भी हर पारसी थे। इसी प्रकार से यहूदी लोग भी यहाँ आकर हमारे देश में बसे और हिंदुओं ने उनकी देखभाल की थी। और इसीलिए जब इजराइल बनी थी दोबारा 1948 में, 1948 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अनुसार इजराइल बनी, तो इजराइल का पहला प्रस्ताव था, धन्य हो भारत, एकमात्र देश जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ। दुनिया में बाकी जगहों में हुआ, बट भारत में नहीं हुआ। यह हमारी संस्कृति थी। और बाहर से जो भी आए आखिर में पिट के गए। मुसलमान आया, पिट के गया। और उसी प्रकार से आखिर में औरंगजेब को किसने हराया? मराठा ने हराया था। जो शहर को आजकल पुणे कहते थे, पहले पूना कहते थे, उसी शहर में आखिरी युद्ध हुई थी मुगलों का। और मराठा के जो नेता थे उस समय, उन्होंने जंग की, युद्ध की और उनको हराया। फिर 20 साल के लिए या 30 साल के लिए मराठा ने सारे देश में कोने कोने में उन्होंने राज की थी, परंतु थक गए थे। हिंदू राजा सब थक गए थे। चोला हो, पांड्या हो, और इस प्रकार से जिन्हें राजा लड़ते लड़ते थक गए थे। तो उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ राज चलाई, परंतु उनका भी हमने विरोध किया। उनको विरोध करने में बड़े बड़े संत लोग आए और उन संतों ने जोड़कर आखिर में महात्मा गांधी भी संत का वेश में ही आए और उन्होंने इस देश को, हमारे देश को स्वाधीन किया। आज हमें जो वो संस्कृति है हिंदू का, उसको दोबारा हमें हमारे देश के लोगों को सिखाना है। आज भी हमारी इतिहास के पुस्तकें अंग्रेजों ने जो लिखा था, आर्यन द्रविडियन, ये कहां है हमारे ग्रंथ में? आर्यन द्रविडियन, आर्या है, आर्या माने सभ्य व्यक्ति। उसमें कोई उत्तर भारत दक्षिण भारत का कोई जिक्र ही नहीं। द्राविड यहीं केरल से आदि शंकरा ने कहा कि जहां 3 तट जुड़ते हैं उसको द्राविड़ स्थान कहते हैं। और उस द्राविड़ स्थान के लिए उन्होंने परिचय किया था उत्तर भारत में। जब उनसे पूछा गया आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूं। तो धीरे धीरे हमें
आज हमारी किताबों में, पुस्तकों में लिखनी चाहिए हमारी असली इतिहास। हिंदुस्तान एक देश है जो किसी के सामने झुका नहीं, भले टाइम लगा परंतु कभी झुके नहीं। आखिर में हिंदुस्तान दोबारा बनी। अंग्रेजों जाते जाते हमारे देश की दो टुकड़ा करके गए, उसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान को तो अब दो टुकड़ा हो गया है। थोड़े दिन के बाद जो शेष पाकिस्तान है उसका चार टुकड़ा होने वाला है। बलूचिस्तान और सिंध और जो आजकल पंजाब कहा जाता है, वेस्ट पंजाब, ऐसे चार जगह, पख्तूनिस्तान, गफर खान के जो बनाई हुई पख्तूनिस्तान, तो पाकिस्तान नहीं रहने वाला है और सब हमारे साथ होने वाला है। लेकिन हमें आज हमारे देश में जो विभाजन है उसको खत्म करने के लिए हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू संस्कृति को ठीक से समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो रक्त है उसको डीएनए टेस्टिंग जब करते हैं तो केरला का जो डीएनए टेस्टिंग है, उत्तर प्रदेश में जब किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्टिंग करते हो, पंजाब में, बंगाल में, तमिलनाडु में, हम सब लोगों के, और जिनको ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उन सब का जो रक्त है, जिसको खून उर्दू में कहते हैं, रक्त है, वो डीएनए के अनुसार एक ही है। इसके माने हम सब हिंदुस्तानी एक है। जो विभाजन हुई थी वर्णा के नाम पर, वो तो सिर्फ अपना पेशा के आधार पर, जो ज्ञानी थे, त्यागी थे, साहसी थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। उनका बेटा ब्राह्मण हो सकता है परंतु ब्राह्मण होने के लिए वो भी ज्ञानी, त्यागी, साहसी, तीन चीज होनी चाहिए। विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन वो ऋषियों के ऋषि बने क्योंकि वो ज्ञानी थे, साहसी थे और त्यागी थे। वेद व्यासा मछुआरा, एक फिशर में वुमन की बेटा था, पैदा हुआ, लेकिन वो भी बना ज्ञानी, त्यागी, साहसी, महर्षि। इसी प्रकार से वाल्मीकि, हमारे में ये विभाजन था ही नहीं। इस विभाजन को मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद को पैदा की गई थी और उसको श्री अशोक सिंघल ने इतनी आगे ले गए और उन्होंने लक्ष्य ढूंढा किससे हमारी एकता बढ़ेगी, तो राम मंदिर की बात आई। राम मंदिर को पहले पंडितों ने कहा कि ये हमारी थी, हम थे, हम उसके मालिक थे, और फिर मुसलमान आए, उसने उसे तोड़ दिया। और मुस्लिम के लोग जो थे उन्होंने कहा कि हम 500 साल पहले इसको बनाया, अब कैसे इसकी उठा सकते हैं। तो कोर्ट में चली इस बात पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक जो बाबरी मस्जिद एरिया है उसका 1/3 जाएगी मुस्लिम को और 2/3 जाएगी हिंदुओं को, और दोनों के लिए वो मंजूर नहीं था, स्वीकार नहीं था। तो इलाहाबाद के निर्णय के विरुद्ध में वो सुप्रीम कोर्ट में आए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको छुआ नहीं, 8 साल ऐसे ही पड़ा रहा। तब अशोक सिंघल ने मुझे एक दिन VHP की जो पार्टी ऑफिस है दिल्ली में, साउथ एवेन्यू में, वहां मीटिंग बुलाकर मुझे भी उपस्थित रहने के लिए कहा और कहा सबको, जो पदाधिकारी थे विश्व हिंदू परिषद के, कि मैंने ये मीटिंग आज बुलाई कि मैं बहुत बीमार हो गया हूं, बहुत दिन नहीं रह सकूंगा, मुझे नहीं लगता मैं राम मंदिर बना पाऊंगा। तो मैंने ढूंढ के सोचते के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को मेरा वारिस बनाया है, उन्होंने ये कहा। अब मैंने कहा कि मुझे तो राम मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, ये कहाँ मंदिर का सवाल मेरे हाथ में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये कर्तव्य करना पड़ेगा। तो मैंने उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट में मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर मैंने एक नया रास्ता ढूंढा। मैंने कहा कि हमारी हिंदुओं की आस्था है कि राम यहां पैदा हुए, उस जगह में एक मूर्ति थी, मुसलमानों ने बाबर आकर किसको तोड़ा था। हम किसी और जगह में राम जन्मभूमि बना नहीं सकते, एक ही जगह में हमारी आस्था के अनुसार यही बना सकते हैं। और मस्जिद कहीं भी बना सकते हो, या ये सड़क में भी बना सकते हो, बनाते हैं। एरोप्लेन में भी मस्जिद, आप मस्जिद जैसा बनाकर एक दरी बिछाकर आप नमाज पढ़ सकते हो, रोड में पढ़ सकते हो। मस्जिद को तोड़ा जाता है, टर्की में मस्जिद को तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए। और जब वहां का राष्ट्रपति से पूछा गया कि आप मस्जिद इतने तोड़ रहे हैं, ये इस्लाम का विरोध नहीं है? उसका ना बिल्कुल नहीं, इस्लाम कहती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना है, और नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो। किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए कि नमाज पढ़ने का कोई एक जगह है? हमारे हिंदुओं के लिए जगह है, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, और उस जगह में हम जाकर पूजा करते हैं। हम रोड में खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते। तो जब मुसलमान की जो मस्जिद है वो सिर्फ एक नमाज पढ़ने का जगह है, और इसीलिए मंदिर हमें बनाना है तो मुसलमान से साथ अन्याय नहीं होगा, वो दूसरा जगह में भी बन सकती है। और आखिर में कोर्ट में हम जीते और मुसलमान ने बात मानी। आज जो बगल की डिस्ट्रिक्ट में फैजाबाद जिसको कहते हैं, वहां मस्जिद, नया मस्जिद बन रहा है, बहुत सुंदर, और राम मंदिर विशाल बन रहा है। और 2-3 साल लगेंगे, परंतु ग्राउंड फ्लोर बन गया है, और मैं लगता हूं कि मूर्ति भी आ जाएगी, और इसके बाद राम मंदिर बन जाएगी। अब लोग कहते हैं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया उस मंदिर में, सबको वापस करना चाहिए। मैंने कोर्ट में कहा कि सबको वापस करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जगह पुनीत नहीं है। उसकी जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा के कारण भगवान बैठा है। उस मूर्ति के लिए एक मस्जिद मंदिर बना सकते हैं, तो कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जहां राम मंदिर है, जो राम जन्मभूमि मंदिर है, वो वही बन सकता था, क्योंकि हमारी आस्था है कि राम वहां पैदा हुए। इसी प्रकार से मथुरा में जहां कृष्ण भगवान पैदा हुए, वहां आज एक मस्जिद है, औरंगजेब ने बनाया। और उसको हम औरंगजेब जैसा तोड़ने वाले नहीं है। कोर्ट में मामला है, मेरा केस वहां कोर्ट में है, और उसको भी जीतेंगे, और कृष्ण भगवान का भी
जन्मभूमि मंदिर बनेगा मथुरा में। और तीसरा, शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग गाड़ के रखा ज्ञानवापी वाराणसी में, एक विशाल मंदिर बना था। मोहम्मद गोरी आए, उसको तोड़ा, फिर चले गया। फिर हिंदुओं ने फिर बनाया, फिर एक और आया बाहर से, उसको फिर तोड़ा और फिर चले गया, और फिर हिंदुओं ने फिर बनाया उसको। तीसरा बार औरंगजेब आया, उसने कहा इसको तोड़ो, परंतु ये हिंदू दोबारा बना देंगे, इसीलिए इस जगह में मस्जिद एक बना दो। तो ज्ञानवापी मस्जिद वहां खड़ी है, उसको भी हटाकर वहां जैसे सोमनाथ में हमने बनाई एक ज्योतिर्लिंग, दोबारा वहां रख के एक ज्योतिर्लिंग के मंदिर वहां बनाएंगे। और जबरदस्ती नहीं, कोर्ट में मैं जीत जाऊंगा। तो जो मुसलमान पार्टी है वो सिर्फ अजर्नमेंट, ये वकील बीमार हो गया, वो वहां चले गया, इसकी शादी हो रही है, इस प्रकार के यानी कारण देने वकील सब जानते हैं आप, ऐसे देते रहते हैं। वकीलों के बहाना में डिले हो रहा है, लेकिन आखिर में ये तीनों बनेंगे। राम तो बन गया, कृष्णा जन्मभूमि बन जाएगा, और काशी विश्वनाथ बन जाएगा। परंतु मुस्लिम आकर जाकर 40,000 मंदिरों को तोड़ा था, वो बाकी सब भी बना देंगे। हाँ, ऐसे हैं हिंदू जो कहते हैं, मैंने कहा वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो मूर्ति थी उसको एक अच्छा जगह में रखना है। जो स्थान है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एक यहां मंदिर था, हम बनाई, फिर हमने प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके एक मूर्ति तैयार किया और उस मूर्ति को रखा, तो वो मूर्ति पुनीत है, वो मूर्ति है श्रद्धा के लिए, उस मूर्ति की रक्षा करनी है। और जहां भी मस्जिद 40,000 मस्जिद के बनाई गई, पहले वहां मंदिर था, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इस मस्जिद को वहां तोड़कर दोबारा हमारी मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ वो मूर्ति जो है उसको एक अच्छे जगह में रखनी है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अक्लमंद मुसलमान नेता ये बाकी दो को भी मान लेंगे और बाकी हम सब छोड़ देंगे, हम अपने जगह में बाकी 40,000 बना लेंगे। हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं, सारे 40,000 बनाएंगे, वो तो सब उग्रवादी हैं। मैं उनके साथ ये इस देश को बनाना है। हिंदुओं की जो परिचय है, हिंदू की जो अस्मिता है, हिंदू की जो ग्रंथ हैं, इस सब को ला करके हमारी देश के लोगों को सिखाना है। हमें बदला लेने से इसमें कोई नहीं है। जहां बदला लेना, बदला के जगह में जो न्याय है, जैसे राम मंदिर बनाना, कृष्ण मंदिर बनाना और ज्ञान व्यापी बनाना, ऐसे बनाने के लिए ये विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल ने अनेक साधुओं के साथ बैठकर विश्लेषण करके तय किया कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन हमें सिर्फ 3 चाहिए। 3 होने के बाद हम बाकी 40,000 मंदिर भी बनाएंगे, परंतु थोड़ा इधर हट के या थोड़ा दूर करके बनाएंगे। ये हमारी साधु संतों ने तय किया। जो बिगाड़ने चाहते हैं, जो हल्ला बनाने चाहते हैं, जो ये सारा मंदिर बनाने की सवाल को छेड़ने चाहते हैं, उसका बुरा नाम देने चाहते हैं,
वो कहते नहीं 40,000 बनानी चाहिए। और मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि 3 छोड़ दो, तुम्हारे बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे हिंदू देश में हम मानते हैं कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। आप नमाज पढ़ के भगवान प्राप्त कर सकते हो, आप क्रॉस को पकड़ के चर्च में पूजा करके पढ़ सकते हो, हम हमारी भी रास्ते से कर सकते हैं। एकमात्र उपासना पद्धति है वो है हिंदू, जो कहते हैं कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है और कोई नहीं कह सकता है। तो इस्लाम में कहते हैं मेरे रास्ते, नहीं तो तुम्हारा सिर कटेगा। और वैसे ही क्रिश्चियन भी कहते हैं you are will be condemned by the devil if you do not agree to our way of thinking। क्रिश्चियन कहता है मेरा ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, मुस्लिम कहता है मेरा ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हिंदू कहता है अनेक रास्ते हैं, सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। परंतु हमारी जो रास्ता है हिंदू की, वो प्राचीन से प्राचीन है और हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप भगवान को पा सकते हैं यदि हिंदू धर्म के रास्ते से आप भगवान के लिए प्रयास करेंगे। तो हम समझाते हैं लोगों को। तो इसीलिए हमारे देश में जो जूस, यहूदी जिसको कहते हैं, वो यहां रह सके। जब इजराइल बना तो यहूदियों ने खुशी में कहा पहला सेशन में उनके पार्लियामेंट में, धन्य हो भारत, एकमात्र देश जहां कभी यहूदियों के लिए तकलीफ नहीं हुआ और आपने हमारी देखभाल की। ज़ोरोएस्ट्रियन भी ऐसे ही हैं, हमें कोई छेड़ेगा तो नेचुरली हम चुप नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दिमाग में इसको साफ रखनी चाहिए। और अशोक सिंघल ने मुझे सही बार कहा था, 3 से ज्यादा नहीं। मैंने कहा भाई सब कहते हैं नहीं हमारे हिंदू राज आएगी तो सब करेंगे, नहीं बनाओगे और बाकी हम दूसरी जगह में बना लोगे, परंतु ये 3 जो है विशेष है। तो हमारी विश्व हिंदू परिषद को भी इसकी प्रचार करनी चाहिए और मुसलमान को कहना चाहिए कि 3 तो 1 तो हो गया, अब 2 बाकी है, वो भी मेरा कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो भी जीतने वाला हूं। और ये एक हमारी है। दूसरी बात है, हमारी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसको वापस लाना है। जब आदि शंकरा केरल से गए, बिहार गए, कश्मीर गए, उन्होंने वहां मलयालम में नहीं बात की थी, उन्होंने संस्कृत में बात की थी। संस्कृत भाषा पढ़े लिखे लोगों को सबके लिए अनिवार्य थी और उसको दोबारा पढ़ाना चाहिए। डीएमके वाले कहते हैं नहीं हम कभी नहीं मानेंगे, तो फिर डंडा से उनको ठीक कर देंगे। जब मैं मिनिस्टर था, करुणानिधि कहता था कि एलटीटी हमारा भाई है और हम उसकी रक्षा करेंगे। तो मैं उस समय मिनिस्टर था, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, तो चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि इस आदमी को ठीक करो। मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, बस इसको ठीक करो। तो मैं मद्रास गया और इमीडिएटली उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन किया। इलेक्शन में 234 सीट्स में करुणानिधि पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली। उसके बाद वो मेरे घर आया करुणानिधि, अब हो गया पुरानी बात, अब आगे बढ़े। तो मैं कहा एलटीटी को सगो नहीं दोगे ना? मैंने कहा नहीं देंगे और एलटीटी खत्म हो गई। हमारे साथ हो, हमारी संस्कृति के साथ हो तो तुम हमारे लिए भाई बहन हो।
परंतु हमारी बुराई करोगे तो तुम्हें डंडा से ठीक करेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं डीएमके को पहले से कह रहा हूं, आज भी कहता हूं। हमारे पास संविधान में पावर है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। यहां भी केरल में हमने जो भी कुछ किया है अभी तक, सब कोर्ट में जाकर किया है। तमिलनाडु में भी शिव भगवान का जो मंदिर था, करुणानिधि ने उसकी सरकारीकरण कर ली, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको छुड़वाया। अभी महाराष्ट्र में हमारी बीजेपी सरकार पागल होकर वहां कृष्ण मंदिर को अपने हाथ में ले ली, उसके लिए भी मैं कोर्ट में हूं, हमारी पार्टी के विरोध में। उत्तराखंड चल के प्रांत में सब मंदिरों को, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब राष्ट्रीयकरण कर दिया था नरेंद्र मोदी के आदेश पर। उसके लिए भी मैं कोर्ट में गया, जीत गया, सब अब मुक्त हो गए। और नरेंद्र भाई को भी मैंने कहा कि और कुछ करिए, आप विदेश में घूमिए, यहाँ मत अपना नाक लगाइए। ये मंदिर जो है ये सरकार के हाथ में नहीं हो सकती। केरल में हमने किया एक दो जगह में, और अनेक जगह है। उसके लिए कभी आप में से यहाँ बैठे हैं हमारे वो कोने में, आप परिचय देंगे या मैं दूं आपकी? वो हमारे विराट हिंदुस्तान संघ के अध्यक्ष हैं केरल के, और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से कई जगहों के मंदिर केरल में छुड़वाने के लिए मुझे मदद की है। तो आज मैं ये कहता हूं कि इतिहास को सही करना है, परंतु बुद्धि से करना है। हमारी सही इतिहास क्या है? आर्यन द्रविड़न कुछ नहीं है। हम यहाँ सदा से शुरू में हैं। जो भी आया उनको आखिर में पीटे हैं, भगाए हैं, खत्म किया है। आज मुगलों का नाम कोई नहीं जानता है। आप औरंगजेब का वारिस ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु हमारे राजा महाराजाओं उस समय का आज भी उनकी वारिस मिलेगी। तो इसीलिए अनेक चीज में संस्कृत भाषा जो है उसको अनिवार्य करना है। उसका एक और कारण है, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो है कि अमेरिका के रिसर्च के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब मनुष्य मशीन से बात करेगा और लिखकर उसको देगा उस मशीन को, तो कौन से भाषा में कर सकते हैं? सारा रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहते हैं कि संस्कृत भाषा में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मशीन से आप बात कर सकते हैं। ये गूगल में जाकर आप टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड संस्कृत पूरा मिल जाएगा। तो भविष्य में संस्कृत जो है वो हमारी लिंक भाषा बनने वाली है। हर भाषा में संस्कृत शब्द हैं। आपके मलयालम में मेरे ख्याल में 80% संस्कृत शब्द हैं। तमिल में भी 40% हिंदी संस्कृत शब्द हैं। करुणानिधि से मेरे साथ एक बार झगड़ा हुआ, कहते नहीं तमिल हमारा अलग से है, संस्कृत से कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपका नाम करुणानिधि कैसा हो गया? ये तो तमिल में कहीं नहीं है, करुणानिधि। उन्होंने कहा वो मेरे पिताजी ने दे दिया, पर मैंने कुछ ऐसा संस्कृत शब्द उपयोग नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आपने अपनी पार्टी का जो सिंबल है, जिसको संस्कृत में कहते हैं चिन्ह, उसको तमिल में क्या कहते हैं? चिन्नम। तो मैंने चिन्नम तो ही कहते हैं ना? हाँ, ये कहते हैं। मैंने कहा कि फिर ये तो संस्कृत से आया है।
नहीं, वो कहा कि नहीं, तमिल से संस्कृत के पास गया है। मैंने कहा उसे ऐसे आप अपने को बुद्धू बनाते रहिए। फिर उनकी जो सिंबल है या चिन्ह है उसका नाम है उदयन सूर्यन, राइजिंग सन। ये उनका सिंबल है। तो मैंने कहा उदयन सूर्यन, उदय तो संस्कृत है, सूर्यन भी संस्कृत है, सूर्या है, तो ये क्या हो गया, करुणानिधि संस्कृत है। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारे से बहस करने से कोई फायदा नहीं, और कुछ बात करें। मैं कहता हूं कि संस्कृत 40% है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि धीरे 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 हिंदी की शब्दों को संस्कृत शब्दों में बदलना है, और आखिर में संस्कृत बनेगी लिंक लैंग्वेज, एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच में बात करने के लिए। मैं इसीलिए बता रहा हूं ये सब क्योंकि अशोक सिंघल मुझे यही कहा कि हिंदू पुनरुत्थान, हिंदुत्व एक क्वालिटी होती है मनुष्य की, हिंदू की, बट हिंदू पुनरुत्थान माने एक बदल, एक रेनेसांस। फ्रेंच में उसको रेनेसांस कहते हैं। जब आप नवीन रूप में अपनी पुरानी बात रखते हैं उसको रेनेसांस कहते हैं। उन्होंने कहा हमने ये विश्व हिंदू परिषद बनाई है इसीलिए कि हमारे जो पूर्वजों ने बनाई है उसको बचाना, जैसे राम सेतु को बचाना है, या मंदिर को बचाना है, या नया मंदिर बनानी है, ऐसी चीज़। और दूसरा है कि हमारी जो संस्कृति है उसको वापस लाने के लिए जो भी यंत्र का उपयोग करना है। और इसीलिए जो मुख्य चीज़ है, मैं कहता हूँ हमारे लोग, भले दूसरे लोग ना माने, बट हमारे लोग जो हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, वो किसी रास्ते से अपने बच्चों को संस्कृत सिखाने शुरू कीजिए, क्योंकि 10-15 साल के बाद, जैसे अभी कंप्यूटर के लिए अंग्रेज़ी जानना हो गया है, मैं कहता हूँ कि 15 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत का उपयोग करना चाहिए। और पश्चिम में वो समझ लिया है। आप गूगल में जाकर फिर एक नई बात ढूंढो, उसका सेंट जेम्स स्कूल लंदन, और सेंट जेम्स स्कूल लंदन की जो बातें आएंगी उसको पढ़ोगे, उसमें ये बताते हैं कि इस स्कूल इंग्लैंड का नंबर 1 स्कूल है, लेकिन सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आधा घंटा के लिए बच्चे जो 6 साल के हैं अप टू 11 साल, उनको खड़ा करके संस्कृत श्लोकास पढ़ने के लिए हम कहते हैं। और अभी जब चार्ल्स बना था राजा, तो यही स्कूल से जो डेलीगेशन आई, उन्होंने उसकी क्रीड़ा सर पर रखने की जो श्लोका है वो संस्कृत में सुनाई थी, BBC में आई थी, अनेक रेडियोज और उसमें आई। आप चाहिए तो गूगल में जाकर यही कहिए कि प्रिंस चार्ल्स और सेंट जेम्स स्कूल का गीत, और आपको मिल जाएगा, या सेंट जेम्स स्कूल एंड संस्कृत ये लिखे, इसी में पता लग जाएगा। कोई मैं बताता हूं तो कोई किसी को विश्वास नहीं होता है। इसीलिए हमें विश्व गुरु कहते थे। अब बारी आ गया है दोबारा इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए। उसके लिए आप तैयारी करनी चाहिए अपने अगला पीढ़ी को, और खुद जितना आप सीख सकते हैं सीखना चाहिए। आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए धन्यवाद और नमस्कार।